तो अपनी बोल्ड टेस्टिमनी रखो, खोलते हुए रखो, अपने को टेस्टिफाई करो कि हम छुड़ाएंगे, हम खरीदेंगे, हम दुनिया से अलग है, दुनिया के मरे हुए कामों में हम हाथ नहीं डालेंगे, हम खोलते हुए रहेंगे, मसीह में वचनों से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलेंगे। जो तुम्हारा पुराना जीवन था, जब तुम दारू पीते थे, दारू की बोतलों को फोड़ डालो। ये तुम सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट को डब्बों को जला दो। वो जो ब्रिजेस हैं, जो ब्रिज हैं, जो पुल है, जो आपको पापों से जोड़ते हैं, उनको जला दो, उनको स्मैश कर दो, ताकि नो टर्निंग बैक। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह जो है पानी पे चलते हैं, और हम जो नाव रहती है उसके बीच में यीशु मसीह नहीं रहते, और चेले जो है परेशान हो जाते हैं। एवरीबॉडी वांट जीसस एज अ किंग। सब लोग यीशु मसीह को राजा की तरह चाहते हैं कि उसका सब काम करे, उनको छुड़ाए, उनके प्रार्थनाओं को उत्तर दे। लेकिन वो यीशु मसीह को एज ए लॉर्ड, ऐसे परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, यीशु मसीह उस प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, तो आप जो है खुश हो जाते हैं। और जब आपकी प्रार्थनाएं आपके उत्तर नहीं आते हैं, या टाइम एंड वेटिंग होता है, जब आपको टाइम लगता है, तो आप उसी मसीह को जो है आप नाराज हो जाते हैं। दो दृष्टांतों को देखूंगा कि एक नाव में जब ये चेले परेशान हैं, उस नाव में यीशु मसीह हैं, और एक नाव में, सेम उसी झील में, नाव में यीशु मसीह नहीं है। दोनों की सिचुएशन देखेंगे कि चेलों का रिएक्शन क्या होता है। अगर हम मरकुस 6 अध्याय की 45 लाइन देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक उन लोगों को विदा करे। उन्हें यीशु मसीह ने विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यहाँ पर ऐसा यीशु मसीह ने क्यों किया? यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया और उनको दूसरी तरफ भेजने के लिए उनको नाव पे बैठा दिया, और अपना यीशु मसीह पहाड़ पर जो है प्रार्थना करने को चले गए। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ा आश्चर्य किया था। 5000 लोगों को खाना खिलाया था, यानी कि 5000 जो लोग थे, उनके साथ उनके बच्चे भी रहे होंगे, और सबकी करके एक वाइफ भी पकड़ ले, तो कुल मिला के एक आदमी के साथ 4 लोग रहे होंगे। तो यानी कि 5000, यानी कि 4 गुणा को, यानी कि 20,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। और जब उन्होंने खाना खिलाया तो सब लोग खुश हो गए। यीशु मसीह ने चमत्कार किया, आश्चर्य किया, तो उनको यीशु मसीह जो उसको, जब उनकी प्रार्थना पूरी हुई, जब उन्होंने खाना खाया, तो यीशु मसीह के लिए खाना खाने के लिए पीछे पीछे गए। यीशु मसीह शिक्षा भी देते थे, साथ में उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग भी देते थे, साथ साथ में उनका फिजिकल के ऊपर ध्यान रखते थे। लोगों ने उनको राजा बनाना चाहा। क्यों राजा बनाना चाहा? क्योंकि उस समय रोमन एम्परर था, रोमन साम्राज्य था, और यीशु मसीह को चाहते थे राजा बनाए ताकि दाऊद की तरह वो लड़ करके उनको राज्य फिर से फेर दे, अर्थली किंगडम दे दे। जबकि यीशु मसीह एक सफरिंग सर्वेंट, एक शायद 53 के 3 और 11वीं लाइन में कि यीशु मसीह एक सफरिंग सर्वेंट की तरह आए थे, ताकि हमारे लिए जो कुर्बानी दे, ताकि एक बार में उसकी कुर्बानी से, उसके लहू बहाने से और उसके तीसरे दिन जी उठने से हमको छुटकारा मिले। जबकि वो लोग की सोच कितनी थी, लिमिटेड थी, कि हमको एक छोटे से टाइम के लिए हमको रोमन से छुटकारा मिले। लेकिन यीशु मसीह शैतान से, उसके हेंचमैन से, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने के लिए आए थे, आनंद काल का जीवन देने आए थे। जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह सबको खाना खिलाया, और यीशु मसीह ने प्रेयर करी, जो 5 रोटी और 2 मछलियां थी, यानी कि 5 रोटी 2 मछलियां जो एक आदमी भी नहीं खा सकता था। 5 रोटी और 2 मछली किसके हाथ में थी? यानी ये डिपेंड करता है कि चीज कम है, ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है किसके हाथ में है। यानी यीशु के हाथ में थी, उसको मसीह ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो लोगों ने, उनको जब ये ध्यान आया, तो उन्होंने, अगर पुराने उन्होंने पढ़ा होगा, तो उन्होंने देखा कि मूसा ने भी हमको विल्डरनेस में जब वो मन्ना खिलाया था, यानी कि मूसा, जब यहोवा ने मूसा ने प्रार्थना करी, तो विल्डरनेस में उनको खाना 40 साल तक खिलाया। तो और मूसा ने भी कहा था, डिट्रोनॉमी 18 के 15 में कहा था कि मुझसे बड़ा एक भविष्यवक्ता आएगा, मुझसे बड़ा एक मसीह आएगा, जो तुमको मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, यीशु मसीह साल्वेशन के लिए आए थे, जान देने आए थे, कुर्बानी देने आए थे, ताकि संतान के बंधनों से आजाद करे। यहाँ पर देखो, डिसाइपल भी, जो चेले भी थे, वो भी डिसेप्शन में फंस गए। हाँ, वो भी सोचने लगे चलो इसको बना देते राजा, और क्योंकि बड़े बड़े आश्चर्य करते हैं, ये जादूगर हैं और ये हमारे लिए छुड़ाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तुरंत चेलों से कहा, तुरंत जल्दी से बैठो और जाओ, नाव के पार चले जाओ। यानी कि परमेश्वर, और खुद भी परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए, ऊंचाई पे चढ़ गए।
यानी कि गलील जो था, जो गलील जो झील थी, वो तीनों पहाड़ी से घिरी हुई थी झील जो थी, और अगर आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो झील का पूरा वहां से दिखने लगता है। और उस समय मून लाइट थी उस समय, और जो है चेले जब जो है झील की तरफ चले आते तो उनको सब तरफ से थपेड़े आने लगते हैं, उनकी नाव हिलने लगती है, विंड आती है जो है उनको गिराने लगती है, और वो घबरा जाते हैं, और वो 6-7 घंटे से उसको खेते रहते हैं, लेकिन मिडिल में पहुंच जाते हैं। यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप सिचुएशन देखो, क्यों परमेश्वर ने उनको सेपरेट किया दुनिया से? क्योंकि उनके अंदर महिमा की भूख आ गई थी। अगर कोई आज के अगर कोई पास्टर होता और लोग इतनी भीड़ दिखता तो वहां क्या करता, एक 3 स्टोरी की चर्च डाल देता और वहां पर प्रार्थना आराधना शुरू कर देता और बड़ी चर्च मीटिंग करता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को देखो, यहाँ पर क्या है, लालच आ रहा था यीशु मसीह की ओर कि, और चेलों को भी लालच में फंस गए थे कि चलो यहीं पर एक बड़ी सी जो है एक सिनेगोग डाल देते हैं। लेकिन यीशु मसीह उस प्लान को जो था, जो यहोवा ने उनको भेजा था कि हमारे लिए मारा जाए, गड़ा जाए, तुझे जी उठे, यानी कि यीशु के लहू से हमको शिफा मिले, चंगाई मिले, अनंत काल का जीवन मिले, नहीं बचाए, वो शैतान इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और ये यीशु मसीह देख रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन जो इसके चेले थे भ्रम में आ गए और लोग तो उनको बनाने ही जा रहे थे राजा, तो यीशु मसीह जल्दी से उनको सेपरेट करते, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर सेपरेशन को देखा था। अगर पहला पत्र दूसरे था कि 9वीं लाइन में देखेंगे तो वहां लिखा है कि वी आर द चोजन पीपल, वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड एंड सेपरेटेड वन कॉन्सेक्रेटेड पीपल। हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग याजकों का समाज है जो दुनिया से अलग किए गए हुए हैं। यानी कि दुनिया के लोग चाहेंगे, आप जब आप बड़े बड़े काम करें, दुनिया के लोग चाहेंगे आपको पूछने लगेंगे, आपको उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके लिए यूजफुल नहीं रहेंगे वही आपको नीचे गिरा देंगे। ये दुनिया की रीति है। यानी कि अगर हम लोग मसीह जीवन में देखें, जब हमारी प्रार्थना आंसर होती है तो परमेश्वर को हम लोग सर पे रख लेते हैं, जब प्रार्थना का आंसर नहीं आता है तो हम लोग मसीह से अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हम लोग क्या करना चाहते हैं, दुनिया से अलग करना चाहता है। और यही पर हम लोग पुराने नियम में इसको रिलेट करेंगे। हम लोग देखेंगे निर्गमन 5वें अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है यहोवा मूसा को, निर्गमन 5वें अध्याय की 3 लाइन की, जाओ मेरे लिए 3 दिन की जर्नी पे जाओ, जंगल में जाओ, मेरे लिए वर्शिप करो, सैक्रिफाइस करो, बलियां चढ़ाओ, हालेलुया। और यहाँ पर जो फिरौन है, जो वो दुनिया के राजा को बताता है। फिरौन के अगर आप देखेंगे तो उसके जो मुकुट रहता था उसमें एक सांप रहता था, यानी कि वो दुनिया अर्थली किंग को दिखाता है, वो एक शैतान को दिखाता है। और जो मिस्र है वो दुनिया को दिखाता है। और मूसेस जो है अपने लोगों को छुड़ाने वाला है, जो रिडीमर है लोकल, वो उनको लोगों को छुड़ा करके ले जाने वाला बना दिखाता है परमेश्वर यहाँ पर। तो यानी कि इजरायली कौन है, विश्वासी लोग है। मूसेस क्या है, उनका लीडर है, उनको निकाल करके लेके जाना चाहता है 3 दिन की यात्रा पे, ताकि वो यहोवा की आराधना करें। देखिए यहाँ पर शैतान जो है, जो मिस्र का राजा तो फिरौन था, कैसे 3 ट्रैप डालता है, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मोसेस को आगे मिलती है यहोवा की, सेपरेशन करो, अलग हो दुनिया से। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, दुनिया से अलग हो जाओ, बीच में जाओ, पोर्ट के बीच में जाओ, लॉन्च इन द डीप, बीच में जाओ, गहराई में जाओ, मसीह के साथ गहराई में जाओ। और यहां पर यही पुराने नियम में सेम चीज हो रही है। यहोवा मूसा को बोल रहा कि अलग हो जाओ दुनिया से। परमेश्वर यहोवा चाह रहा है, यीशु चाह रहा है कि दुनिया से अलग हो जाओ, इस दुनिया के पापों से अलग हो जाओ। मसीह के लिए तुम खरीदे गए, छुड़ाए गए हो, अपना जीवन मसीह के लिए अर्पण करो। जब मूसा उसका विरोध करता है कि नहीं, मैं 3 दिन की यात्रा पर जाऊंगा, मैं विल्डरनेस में जाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा और सब लोग जाएंगे और वहां पर हम लोग परमेश्वर की यहोवा की उपासना करेंगे, तो वो तो पहला दांव फेंकता है। फिर पहला दांव क्या फेंकता है, शैतान पहला दांव क्या फेंकता है मसीह जीवन में, क्या फेंकता है, बोलता है कि डोंट गो फार अवे। अगर एक्सोडस निर्गमन के 8वें अध्याय की 28वीं लाइन में पढ़ेंगे तो वहां पर फिरौन बोलता है मूसा से, गो नॉट फार अवे, वेरी फार, दूर मत जाओ, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाओ, यहीं पे तुम लोग वर्शिप कर डालो। क्यों तुम मिस्र को छोड़ करके कनान के जंगलों में जाना चाहते हो? और वो फिरौन जानता था कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे दास्ते बाहर हो जाएंगे, मैं इन पर गुलामी, ये मेरे गुलाम नहीं रहेंगे, मेरा काम कौन करेगा? और वो चाहता था कि उन पर वो नजर रखे। अगर दूर चले जाएंगे तो नजर नहीं रख पाएगा, अगर वो यहीं पर वर्शिप करेंगे तो मैं उन पर नजर रखूंगा। लेकिन मूसा ने उस सेपरेशन यहोवा चाहता था, उसे 1 सेकंड भी, उसने 1% भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने बोला नहीं कि मैं मिस्र में ही उपासना नहीं करूंगा, यानी कि मैं दुनिया में उपासना नहीं करूंगा, मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा, 3 दिन की जर्नी पे जाऊंगा, जैसा डायरेक्शन मिला मैं वैसा करूंगा। यहां पर परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जब तुम मसीह में आते हो, जब तुम सेपरेट हो जाते हो, तुम अलग हो जाते हो, तो अपनी बोल्ड टेस्टिमनी रखो, खोलते हुए रखो, अपने को टेस्टिफाई करो कि हम छुड़ाए गए, हम खरीदे गए, हम दुनिया से अलग है, दुनिया के मरे हुए कामों में हम हाथ नहीं डालेंगे, हम
खलते हुए रहेंगे मसीह में, वचनों से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे यीशु के मसीह के नाम से। हम जब दुआ करेंगे तो दुआ फुलफिल हो जाएंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जब तुम मिस्र से अलग हो जाए, यानी कि जो तुम्हारा पुराना जीवन था, जब तुम दारू पीते थे, दारू की बोतलों को फोड़ डालो। ये तुम सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट को डब्बों को जला दो। वो जो ब्रिजेस हैं, जो ब्रिज हैं, जो पुल है, जो आपको पापों से जोड़ते हैं, उनको जला दो, उनको स्मैश कर दो, ताकि नो टर्निंग बैक। मसीह में कोई पीछे जाने की जो तुम्हारी पुरानी आदतें थी, जो तुम्हारे पाप थे, उनसे अपने को टाटा बाय बाय कर दो, उनको जला दो। अगर तुम्हें पोर्नोग्राफी देखते थे, गलती पीछे देखते तो उनको डिलीट कर दो। अगर तुम गाने गंदे सुनते तो उनको डिलीट कर दो। जो भी ऐसे काम, जो भी एडल्टरी की स्पिरिट थी, यदि आप व्यभिचार में थे, उस व्यभिचार की चीजों को बंद कर दो, गलत रिश्तों को तोड़ दो। यीशु मसीह यहाँ ये बताना चाह रहा है, परमेश्वर भाई वो कह रहा है कि 3 दिन की यात्रा पर जाओ, मिस्र से अलग हो जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ, मेरे लिए अपने आप को अलग करो, अपने आप को पवित्र करो, कंसेक्रेट करो, अलग करो। ये आज्ञा दे रहा है। देखिए यहाँ फिरौन क्या बोल रहा है कि यहीं पर हो, यानी कि दुनिया में ही जा रह करके इतना तुम्हारा खास परमेश्वर क्या है कि तुम उसके लिए इतना दीवाने हो। हम लोग भी देखो, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी, हमारा भी देखो सब कुछ बताता, हमारा भी भगवान जो है गलत चीजें नहीं बताता। तुम क्यों अपने दुनिया में बिल्कुल साधु बन गए? इतना ज्यादा इशू नहीं करने की जरूरत है, इतना ज्यादा तुमको हालेलुया करने की जरूरत नहीं है। तुम सुपर साधु बन जाओगे, तुम्हें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। दुनिया का भी प्लेजर देखो, एंजॉय भी करो दुनिया में लिया। ऐसा करके जो फिरौन है, जो शैतान है, दांव फेंकता है कि नहीं, यहीं पर इजिप्ट में रह जाओ, यहीं पर अपनी आराधना कर लो, चर्च मत जाओ, यहीं पे आ जाओ, यहीं जूम मीटिंग कर लो, जूम मीटिंग चालू कर लो। जूम मीटिंग में क्या होगा? जूम मीटिंग में आप चर्च मत जाओ। जूम मीटिंग में जूम ऐप अच्छा है, लेकिन तब अच्छा है जब अगर लाइव सर्विस चालू है, अगर आपकी चर्च चालू है तो आपको चर्च जाकर के परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। जब जूम मीटिंग अब चालू होती है तो उसका वीडियो ऑफ करके आप दुनिया के काम को करके, सीटी बज रही उसको पे भी ध्यान है, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, फेसबुक पे अगर कोई मैसेज है उसको भी देख रहे हैं, अगर कोई बेल बज गई उसको भी आप खोल रहे हैं, यानी कि सारे काम चालू हैं। लेकिन जब सेपरेट नहीं है, परमेश्वर सेपरेशन चाह रहा है, अलग चाह रहा है, यानी कि जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आपको, जब आप कॉन्सेक्रेट होते हैं, जब दुआ करते हैं तो आपको बिल्कुल अलग होना चाहिए, दुनियादारी से अलग होना चाहिए। इसलिए यहोवा ये जानता था कि इजिप्ट रहेंगे, ये मिस्र में रहेंगे, जब ये दुनियादारी रहेंगे तो मेरे लिए अलग नहीं होंगे, दुनिया में फंसे रहेंगे। आधा मन इनका दुनिया में रहेगा, अपने काम में, पर्सनल काम में रहेगा, और आधा ये प्रे करेगा। इसलिए परमेश्वर जानता था, वो बोलता था नहीं, इस्राएलियों को, मेरे विश्वासियों को मूसा दूर ले जाओ 3 दिन की यात्रा पे, वहां मेरे लिए प्रार्थना को। जबकि यहाँ पर फिरौन जो है बोला है, अरे यही कर लो, चर्च क्यों जाना, यहीं पर तुम जूम मीटिंग में कर लो, यहीं पर तुम आराधना कर लो, यहाँ पर सेम आशीष आएगा। अगर आप जूम मीटिंग में भरोसा करते हैं, अगर आप रिमोटली, अगर जब आप जा करके भी आपके पास साधन है, समय है, चाहते हुए भी अगर आप चर्च नहीं जा रहे तो आपको आशीषें भी ऑनलाइन मिलेंगी, आपको भी आशीषें भी ऑनलाइन मिलेंगी, यानी कि वर्चुअल मिलेंगी, आपको मिलेंगी नहीं, आपको दिखेंगे नहीं। हालेलुया। फिजिकल परमेश्वर कहता है कि इकट्ठा हो। यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि मेरे लिए इकट्ठा हो। इब्रानी की 10वें अध्याय की 25 लाइन में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि इकट्ठा होना मत छोड़ो। फेलोशिप इज द ऑर्डेड ऑर्डर बाय द लॉर्ड। फेलोशिप जो है, जो इकट्ठा होना है, एक ऑर्डेड ऑर्डर है, यानी कि फेलोशिप कब करेंगे? जब दुनिया से अलग होंगे। यहाँ पर यहोवा क्या चाह रहा है? फेलोशिप चाह रहा है, एक साथ लोगों को देखना चाह रहा है, यानी कि परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने घर से निकल करके बेतेल चर को जाएं, परमेश्वर के घर में जाएं, वहां उसकी उपासना आराधना करें। जबकि फिरौन क्या बोल रहा है? घर पे ही रहो, यहीं पर वर्चुअली कर लो, चर्च मत जाओ। पासा फेंक रहा है, पुराने जीवन में थोड़ा सा आनंद लो, थोड़ा सा परमेश्वर में भी रहो। जबकि यहाँ परमेश्वर, यहाँ मोजेस ट्रिक है, फिरौन की ट्रिक में नहीं आ रहा है, स्कीमिंग में। डेविल क्या करता है? स्कीमिंग करता है, जाल फेंकता है, अपनी चालें बताता है, अपनी स्कीम बता रहा है, दुनिया की स्कीम, कोका कोला स्कीम बताता है कि ये कर लो, वो कर लो। कि परमेश्वर कहता है 100% ओबीडियंस, 100%, 100% परमेश्वर की बातों को मान। सैटन इज प्लीज विद बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी। शैतान जो है, जो बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी होती है, थोड़ा सा दुनिया में, थोड़ा सा परमेश्वर में, थोड़ा सा हालेलुया, थोड़ा सा जो लोग करते हैं, यानी कि बॉर्डरलाइन क्रिश्चियनिटी को शैतान जो बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो उनके राज के लिए घातक नहीं है, वो उनके राज के लिए बढ़ावा देने पे, दे आर द एसेट टू द किंगडम ऑफ सैटन। वो शैतान के एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो गुनगुने होते हैं, जो खोलते हुए नहीं होते हैं। उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी, एक किनारे की मसीहत, जो एक टांग की दुनिया में रहती है और एक टांग जो परमेश्वर में रहती है। एक टांग से परमेश्वर दुनिया के गाने सुनते हैं, सारे पिक्चरें देखते हैं, हॉरर, और सारे गलत क्राइम शो देखते हैं, सारे एडल्ट्री की चीजें करते हैं, और सारे रिलेशनशिप में भी रहते हैं,
सिगरेट दारू सब चलता है उनके साथ में, और जहां पर नाच गाना होता है वहां भी जाते हैं, उनमें डांस भी करते हैं, उनके साथ शैतान की स्पिरिट भी उनके अंदर जा करके डांस करती है। और एक टांग में संडे को वर्शिप करके हालेलुया भी करते हैं। यानी कि एक हफ्ते में अगर आप कैलकुलेट करें तो 168 आवर्स होते हैं, 168 घंटे होते, उसमें 1 घंटा चर्च में जा करके 167 घंटे यानी कि 167 आवर्स वो शैतान को देते हैं। यानी कि दे आर एसेट फॉर द डेविल्स किंगडम। वो एक शैतान के लिए एक खम्मा है, मसीह के राज के लिए खम्मा नहीं है। इसलिए रेवलेशन प्रकाशित वक्त 3 के 15 आयत में लिखा है कि परमेश्वर बॉर्डर क्रिश्चियंस को बोल रहा है, बॉर्डर बिलीवर्स को बोल रहा है कि तुम ना तो गुनगुने हो, ना तुम ठंडे हो, मैं तुमको मुंह से उगलने में हूँ। यानी कि जो गुनगुना आपने देखा होगा, जो पानी होता है उसको क्या करते हैं, गार्गल करके उसके आता है। जब आपके गले में कुछ खराश होती है तो आपने देखा होगा इस पैंडेमिक में बहुत लोग गार्गल करते हैं, करके उसको उगल देते हैं। क्यों? अगर गर्म होगा तो जल जाएगा, ठंडा होगा तो पी लोगे। यानी गुनगुना होगा तो यहाँ तक ला करके सेक करके उसको गर्दन को, गले को हम लोग उगल देते हैं। वही परमेश्वर यहाँ पर उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि यीशु के नजर में तुम उसी के जैसे हो, उस गुनगुने पानी को की तरह हो, तुम्हारा जीवन है, मैं उसको उगल दूंगा। फिर हम लोग निर्गमन 10वें अध्याय के 8वें से 11वें लाइन में देखेंगे, वहां पर वो क्या पासा फेंकता है शैतान, जो इजिप्ट का राजा जो है फरौन, क्या पासा फेंकता है मोसेस को, बोलता है निर्गमन 10वें अध्याय के 8वें से 11वें लाइन पढ़ेंगे, उसमें बोलता है कि लेट द मैन गो, ओनली आदमी जाए, हालेलुया, ओनली मैन गो। यानी कि तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पशु यही रहेंगे इजिप्ट में, तुम जाके 3 दिन की यात्रा में जाओ और यहोवा को जाकर के आराधना करके जंगल में करके चले आओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस नए नियम में आज के समय हम लोग उसको निकालेंगे, उसका मतलब निकालेंगे, तो आज भी हमने देखता है कि चर्च में, परमेश्वर घर में क्या होता है, एक आदमी, अगर घर में 6 लोग हैं तो उसमें एक आदमी आ जाता है, चर्च कलीसिया आ जाता है, परमेश्वर घर में आ जाता है, और बाकी लोग घर पे रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं। हाँ, तुम खाना चिकन मटन बनाओ, बिरयानी बनाओ, मैं अटेंड करके घंटे में वापस आ रहा हूँ, या तुम ये काम करना, जाके कपड़े लेना, माल शॉप चले जाओ, संडे मिला है और तुम लोग ये करो, और मैं 1 घंटा चर्च अटेंड करके आ जाता हूँ। यानी कि ओनली मैन गो, हालेलुया। यहाँ पर वो जानता है, शैतान जानता है कि ये जाएगा और उसका मन कहाँ रहेगा, घर के कामों में, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में रहेगा। अगर पूरा परिवार एक साथ जाएगा, पूरे कलीसिया, पूरा परिवार जाएगा, तो क्या होगा, सब एक साथ रहेंगे, एक साथ हाथ पकड़ के यहोवा की वंदना करेंगे, दुआ करेंगे। वो शैतान नहीं चाहता। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर इंडिविजुअल का परमेश्वर है। एक मसीह परिवार में, एक क्रिश्चियन फैमिली में, एक विश्वासी परिवार में वही स्वर्ग जाएगा जिसका परमेश्वर से व्यक्तिगत रिलेशन होगा। अगर आपके पापा मम्मी पापा का रिलेशन अच्छा है तो वही स्वर्ग जाएंगे। आप मसीह घर में जन्म लेकर स्वर्ग की गारंटी, जाने की कोई गारंटी नहीं। आपका व्यक्तिगत रिलेशन यीशु से ही आपको हेवन लेके जाएगा। और शैतान क्यों चाहता है कि वापस आ जाए, यानी कि फिर उससे वही स्लेवरी करेंगे, फिर से शैतान की ही सेवा करेंगे। यानी एक कदम उनका, एक पैर उनका दुनिया में और एक पैर चर्च में, वो भी 1 घंटे के लिए, एक हफ्ते में 1 घंटे के लिए, एक टांग चर्च में, बाकी दोनों टांगे 107 6 दिन 168 घंटे, यानी कि 168 आवर्स होते हैं अब हफ्ते में, तो 1 घंटा एक टांग जो है चर्च में दे दी, बाकी दोनों टांगे 168 घंटे दुनिया में, स्लेवरी में, शैतान की स्लेवरी में। यहां पर फिरौन क्या करना चाहता है कि मैन इन द विल्डरनेस एंड देयर फैमिली इन द इजिप्ट, यानी कि जो सिर्फ आदमी लोग जाएंगे और उनका परिवार कहाँ रहेगा, इजिप्ट पर रहेगा, और उनका ध्यान क्या रहेगा, जल्दी से फिनिश करे, कैसे भी टप 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 करे आराधना और वापस आ जाए। यानी कि टाइम पास, एक रिचुअल। यानी कि परमेश्वर ने फिग ट्री को क्यों डांटा, अंजीर के पेड़ को क्यों डांटा, उसके फल, उसमें पत्ते थे हरे हरे, इसलिए डांटा क्योंकि वो दिखावटी था, उसके अंदर फल नहीं आए थे। वो हरा हरा दूर से दिख रहा था, लेकिन अंदर जो था वो सूखा हुआ था। ऊपर से उसके अंदर हरे हरे पत्ते थे लेकिन अंदर फल नहीं थे। यीशु मसीह ने इसलिए इसको धिक्कारा था। यानी कि रिचुअल्स जो होती है दुनिया की, यानी कि संडे क्रिश्चियंस जो होते हैं, या आप बड़ा दिन के, यानी कि 25 दिसंबर के, या क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस के आप लोग बिलीवर्स होते हैं, या हो सकता है आप रिजरेक्शन संडे, जिसको ईस्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग, मैं रिजरेक्शन संडे बोलता हूँ, पुनरुत्थान के दिन के चर्च जाते हैं, जो उसके लिए परमेश्वर ने उसको धिक्कारा है। वो परमेश्वर करना चाहिए जो 7 दिन 24 घंटे 12 महीने जो परमेश्वर की उपासना आराधना करता है, वो परमेश्वर चाहता है उसको, जिसके अंदर फल होते हैं मसीह के, उसको परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में, यानी उसके ताकत में, उसकी सामर्थ्य में और उसके फलों में जो बढ़ता है, परमेश्वर उसको चाहता है। यानी कि हर दिन 1 डिग्री, हर महीने, हर दिन, हर सेकंड कितने डिग्री तुम मसीह के जैसा उसकी स्वरूप समानता में बढ़ते चले गए, वो परमेश्वर चाहता है। इसलिए रेवलेशन में लिखा है कि मैं गेट पे खटखटाता हूँ, मैं तेरे दरवाजे के खटखटाता हूँ, कि जो खोलेगा मैं उसके साथ
डाइन करूंगा, उसका भोजन करूंगा, फेलोशिप करूंगा। डोंट सेंड योर डेलीगेट्स टू द चर्च, अपना एक आदमी चर्च मत भेजो, सारे के सारे लोग जाओ। फिरौन की चाल है, ये शैतान की चाल है जो मूसा को भरकराना चाहता है। बोलता है कि एक एक आदमी चला जाए हर कुल से, हर एक घर से। क्या जाता है? नहीं, सारा अगर मेरा एक एक बंदा जाएगा, सारे लोग जाएंगे। फिर तीसरा कॉम्प्रोमाइज क्या फेंकता है शैतान? निर्गमन 10वें अध्याय की 24 से 27 लाइन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है लेट द पीपल गो बट नॉट द कैटल। आदमी सारे लोग जाओ, यानी कि अब जब मोसेस नहीं मानता, नहीं हम सब लोग जाएंगे, तो वो बोलता, फिर एक पास फेंकता मोसेस को, बोलता है कि ठीक है तुम सब लोग जाओ, लेकिन अपने पशु को यहां छोड़ के रखो। हालेलुया। यानी कि इनकम्प्लीट ओबीडियंस था ये। अगर मोसेस मान जाता है, चलो ठीक है सब लोग तो जा रहे हैं, क्या है सिर्फ कैटल ही छोड़ रहा है, लेकिन मूसा इनकार कर देता है। यानी कि 100% नो कॉम्प्रोमाइज विद डेविल। नहीं, हम 100%, 100% मैं जाऊंगा, मेरा बच्चा जाएगा, मेरी बीवी जाएगी, उसके साथ मेरे जो कैटल है, जो पशु है, मवेशी है, उनको भी लेकर जाऊं। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि शैतान क्या चाहता था कि ये लोग बलि ना करें परमेश्वर उसमें प्रायश्चित बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पशु बलि लेता था ना, तो वो विधियां ना करे, यानी कि आदि वर्शिप हो, आदि आराधना हो। हम परमेश्वर की कैसे आराधना कर सकते हैं? जब हम अपने धन से, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग तन मन धन तीनों से परमेश्वर की आराधना करेंगे, यानी कि अपने पैसे से, अपने सोर्सेस से और अपने हाथों को उठा करके मन से हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। यानी कि हम अपनी टाइथ ऑफरिंग भी परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के भवन में लाएंगे। आवर वाइफ, आवर चिल्ड्रन, आवर पोजेशन, हमारी बीबी, हमारे बच्चे और हमारी जो धन संपत्ति, सब कुछ पहली उपस्थिति से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ही इज अ लॉर्ड ऑफ ऑल और नॉट लॉर्ड एट ऑल। या तो वो परमेश्वर हर चीज का परमेश्वर, या वो परमेश्वर है ही नहीं हमारे जीवन में। हालेलुया, ये हमें सोचना है। जीसस इज वर्दी ऑफ ऑल। यीशु मसीह हर तरीके से वर्दी है, महिमा के योग्य है। मूसा बोलता है कि एक मेरे बैल का खुर भी यहां नहीं छूटेगा, सब लोग जाएंगे। यानी कि अगर हम नए नियम देखेंगे तो अगर हम लोग रोमस के 12:1-2 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब नए नियम में क्या है? हमारा थैंक्स ऑफरिंग परमेश्वर का, ये हमारी सेक्रीफाइस है। यानी कि पुराने नियम में देखेंगे तो मोसेस जो था कि अगर वो भेड़ बकरियां छोड़ जाता तो हम परमेश्वर को यहोवा को क्या चढ़ाते। और नए नियम में जब हम चर्च जाते हैं तो वहां पर हमको अपने पति, अपने बच्चे, अपने और हमको खुद जाना है, और वहां पर जेब में हाथ ऐसे खड़े नहीं होना, हमको ऐसे खड़े होना, हालेलुया करना। यानी कि ये क्या है? आज के नियम, नए नियम के हिसाब से ये है थैंक्स ऑफरिंग, ये हमारा भेड़ बकरियां हमारे ये है हाथों को उठाना, यानी कि अपने मन को अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के वेदी में डाल देना। यानी कि तुम्हारी परमेश्वर में कोई दुआ अगर पूरी नहीं हुई है या तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, फिर भी हमको हर कंडीशन में यहोवा का धन्यवाद करना है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता, उत्तर भी देता, हमारी लड़ता है, फिर भी ये हमको जिस दिन हम ये मैच्योर हो जाएंगे, हम लोग सीख जाएंगे कि कुछ मिले ना ये मिले, तेरी महिमा हो। यूहन्ना जबकि 10:10 में लिखा परमेश्वर भरपूरी का जीवन देने आया है। पहला कुरिन्थियन 2:9 में लिखा कि जो तूने आंखों ने देखी, कानों से चित्त में चढ़ी ऐसी आशीषें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी। रोमन्स के 8:28 में लिखा कि परमेश्वर ने हर चीज हमारी भलाई उत्पन्न करी, हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। यानी कि पर शैतान चाहता है कि आपका जॉय निकाल ले, आपकी आशा चुरा ले, ताकि अरे हम चढ़ जाके क्या करेंगे। हम लोग पूरे परिवार के साथ जाते भी हैं लेकिन निराशा में वहां खड़े होते हैं। परमेश्वर ये भी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि नहम्याह के 9:10 में 9वें अध्याय के 10वें में लिखा कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। खुशी से, मन से, इच्छा से धन्यवाद की बलि चढ़ाई यीशु मसीह को, वो परमेश्वर को भाता है। पहले समूएल 16:7 में लिखा कि लॉर्ड सीज द हार्ट ऑफ मैन। परमेश्वर दिल को देखता है, वो जानता है तुम्हारे विचारों को, उठने वाले विचारों को, या जो विचार उठेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंप्रोमाइज देखें। शैतान क्या चाहता था कि उनको इजिप्ट में ही रखना चाहता था। अगर इजिप्ट में रखना चाहता था तो सोचता था कि इजिप्ट के थोड़े ही दूर जाए। फिर इजराइल को डिवाइड करना चाहता था कि चलो ठीक है दूर जाओ तो सिर्फ आदमी लोग जाओ, डिवाइड करना चाहता था फैमिली को। फिर चाहता था कि वो खाली हाथ जाए, विदाउट एबिलिटी टू सर्व द लॉर्ड, बिना कुछ ऐसे परमेश्वर की आराधना करो। लेकिन मूसा यहाँ पर फिरौन की हर चालों को इनकार करता है। हम लोग देखने पाते हैं कि मूसा विजयी होता है। यानी कि परमेश्वर आपकी अंदर की चीज, आपके इंटेंट को जानता है, आपके अंदर की चीज को जानता है। यदि आप रिफ्यूज करेंगे कंप्रोमाइज करने के लिए कि नहीं
हमको परमेश्वर ने अलग किया, सेपरेट किया, तो परमेश्वर जरूर आपको जय दिलाएगा। साल्वेशन जो है हमारा जो तारण, अगर इजिप्ट में रहेगा तो हम फेल हो जाएंगे। हमारा अगर तारण हुआ है तो हमको कनान प्रॉमिस लैंड में, हमको विल्डरनेस में जो परमेश्वर ले जाना चाहता है, हमको कनान देश में पहुंचाना चाहता है, हमको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना चाहता है, हमको परमेश्वर हेवन ले जाना चाहता है, तो हमको उसकी मर्जी में चलना है, अपनी कंप्रोमाइज नहीं करना है। हमको इस बैरी से, फिरौन से, मोसेस की लीडरशिप में, यीशु की लीडरशिप में, पवित्रता की अगुवाई में हमको 3 दिन यात्रा में, यानी 3 दिन यात्रा क्यों? परमेश्वर यहाँ पर 3 दिन यात्रा का मतलब बताना चाह रहा है कि परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा, यानी पुनरुत्थान की लाइफ हमको देना चाहता है। हमारे अंदर रिजरेक्शन पावर परमेश्वर डालना चाहता है कि हम विजय के उत्सव में चले, और परमेश्वर का जो एरोमा है, परमेश्वर की जो मसीह सुगंध है, सब तरफ फैलाए। जो दुनिया में सूखा पड़ा है, जीवन जल की नदियां जो हमारे अंदर बहती है, हमारे अंदर लोगों का जीवन तो जाए, लोग हमारा जीवन जो बदला है परमेश्वर ने, हमारे तरह लोगों का जीवन बदले। यीशु मसीह को लोग राजा बनाना चाह रहे थे, तो यीशु मसीह क्या करता है? खुद प्रार्थना करने चला जाता है माउंट पर, और अपने चेलों को झील में भेज देता है। जब बीच में जाते हैं, 6-7 घंटे लोग ऐसे कर चप्पू चला के बीच पहुंच गया, यानी कि परमेश्वर आपको कभी कभी बीच परेशानी को बीच में भेजता है। और मत्ती 28:19 में लिखा कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा ना। आपको लगता है यीशु मसीह ने हमको छोड़ दिया। जीवन के भवन में जो लोग बीच में फंस जाते हैं, तो हमें सोचते हैं अरे हमारे बोट में यीशु मसीह नहीं है। लेकिन याद रखें, इफ यू आर फीलिंग नॉट कि यीशु मसीह हमारे साथ है, नहीं है, लेकिन आप विश्वास से चलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बोर्ड में, आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह है, वो हमको देख रहा है। यहां पर परमेश्वर पर्वत पर चढ़ा हुआ है, वहां पर प्रे कर रहा है हमारे लिए। अगर हम उसको अगर आत्मिक रूप से देखें तो यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो चुका है। यीशु मसीह इब्रानी के 7 हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से इंटरसीड कर रहा है। और जो हम बीच में हैं, हम लोग इस दुनिया में हमारे दुआ करते हैं, उसने हमको अकेला नहीं छोड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपको दिलासा देना चाहता हूं, आपको विश्वास बनाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपको बोट के बीचों बीच, अगर आपको 70 तूफान घेर रखा है, तो याद रखें यीशु मसीह ने आपको छोड़ा नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया, लेकिन विश्वास जानिए यीशु मसीह ने आपको छोड़ा नहीं है। और आगे बाइबल बताती है कि चौथे पहर यानी कि 3 बजे यीशु मसीह ऐसे पानी में चलता है, और लोग परेशान हो जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने, फिर से अपने मेन की वर्स में आऊंगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुनिया से अलग किया। यानी कि मैंने जो बताया, मूसा जो है यहोवा के द्वारा, यहोवा की आज्ञा से मूसा इजिप्ट से, लोग फिरौन से, शैतान से और दुनिया से अपने लोगों को अलग लेके जा रहा था। यहाँ पर सेम यीशु मसीह जब दुनिया का स्कीमिंग शैतान डालता है, आपको लालच देता है, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यहाँ पर दुनिया के लोग क्या चाह रहे थे? उनको राजा यीशु मसीह को बनाना चाह रहे थे, और डिसाइबल भी उस स्कीमिंग में फंस गए थे। वो भी चाह रहे थे कि यीशु मसीह हमारे लड़े और रोमन से हमको आजाद दिलाए। यहाँ पर यीशु मसीह इसलिए फटाफट विवश करते हैं चेलों को कि बीच में जाओ, और वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। यीशु मसीह थक गए थे, लेकिन जब हम थके जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करने में नहीं थके। फिजिकली थक गए थे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए नहीं थके। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको युद्ध जीतना है तो प्रार्थना में करने में आपको थकना नहीं चाहिए, आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। फेलोशिप एंड प्रेज आवर स्ट्रेंथ, हमारी सहभागिता और हमारी प्रार्थना हमारी ताकत है। अगर आप विश्वास करते हैं तो अविश्वास क्यों करते हैं? अगर आप अविश्वास करते हैं तो फिर विश्वास क्यों करते हैं? यानी कि जब आप विश्वास करते हैं तो उसका मतलब एविडेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास से चलते हैं। तो आप जब अविश्वास करते हैं तो उसका भी कोई एविडेंस, कुछ प्रमाण नहीं होता, तो आप अविश्वास क्यों करते हैं? अगर मत्ती 8 में देखेंगे तो वहां पर जब चेले थे, वो भी उनको चेले जब बीच में जाते थे, यीशु मसीह उनके बोट में होता है, उनके नाव में होता है, और वहां सो रहा होता है, और वहां पर लोग डर जाते हैं। यीशु मसीह आधी तूफान को डांटता है। और यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं मरकुस 6 अध्याय में, कि यहाँ भी चेले जो है नदी के बीचों बीच, लेकिन वहां पर नाव में यीशु मसीह नहीं है। यानी कि वो नाव में हो या ना हो, यीशु मसीह को आपका ध्यान है। यानी कि जिंदगी में आपको लग रहा हो कि यीशु मसीह हमारे नाव में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन विश्वास जानिए, ईमान रखिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में है। वो आपको छुड़ाता है, आपको बचाता है, और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। हमेशा आपको इन बचपन आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।